नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। साथियों, यदि आप बिहार से बिलोंग करते हो, बिहार राज्य में रहते हो, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। बिहार सरकार आपके लिए बेहतरीन अवसर लाने वाली है। किसी बिजनेस की तलाश में बैठे हुए और सोच रहे खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, तो बिहार में रहकर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आपने थंबनेल पर जरूर पढ़ा होगा, सुधा डेयरी व्यवसाय के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए अच्छा सुनहरा मौका है। बिहार सरकार ने आपको रास्ता दे दिया है, अपना व्यवसाय आप स्टार्टअप कर सकते हो। बिहार राज्य में रहकर अच्छी खासी कमाई, मोटी कमाई कर सकते हो। बिहार राज्य के किसी भी प्रखंड में आप रहते तो, क्योंकि बिहार सरकार का मानना है साथियों, बिहार में हर एक प्रखंड में सुधा डेयरी का फ्रेंचाइजी ओपन होना चाहिए। ऐसे में यदि आप बिहार में रहते हो, चाहते हो कि बिहार में रहकर हम किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करें, अच्छी खासी कमाई करें, तो आपके लिए बेहतरीन अवसर है साथियों। अच्छा सुनहरा मौका है, आप इस व्यवसाय को अच्छे खासे ढंग से चलाकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यानी बिहार में रहकर आप इस व्यवसाय को चलाकर अच्छे खासी कमाई कर सकते हो, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा विशेष छूट भी दी जाएगी, विशेष तरह की सब्सिडी भी दी जाएगी। मैं पूरी तरह से इस वीडियो में गाइड करूंगा कि सुधा डेयरी का व्यवसाय किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आपने यदि पहले से प्लान करके रखा है कि सुधा डेयरी का मुझे व्यवसाय स्टार्टअप करना है, या फिर आप किसी बिजनेस की तलाश में बैठे हुए, तो आपके लिए सुनहरा मौका, ये मौका आप अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए साथियों। ये व्यवसाय बेहतरीन रहने वाला है साथियों, क्योंकि बिहार में रहकर अच्छे खासी कमाई करने का बहुत बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। जी हाँ साथियों, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो पर बने रहिए। A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, किस तरह से आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, विशेष छूट किस तरह से सरकार से आप प्राप्त कर सकते हो, कहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना बेहतरीन रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट इस व्यवसाय में जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप इस व्यवसाय से प्राप्त कर सकते हो, कौन से लोग इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकता है, सभी जानकारी A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इसलिए साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए आपको वीडियो देखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों, आधा अधूरा जानकारी विनाश का कारण होता है। ऐसे में आपको विशेष जानकारी अच्छी से ले लेना है। किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी हमारे अंदर होनी चाहिए, नहीं तो हमें आगे जाके नुकसान सहना पड़ता है। ऐसे में साथियों, इस वीडियो पर बने रहिए। मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करूंगा, अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि सुधा डेयरी का व्यवसाय आप किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो, किस तरह से इसका फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो। बता दें साथियों, सुधा डेयरी का व्यवसाय पे स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग कर लिए हैं, तो सबसे पहले एक चीज का निर्णय लेना है कि आपके पास कम से कम 150 से 300 स्क्वायर फुट की जगह की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि आप इस व्यवसाय के लिए यदि आप अप्लाई करते हो, तो आपके पास कम से कम 150 से 300 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि आपके लिए दुकान या फिर गोदाम के लिए थोड़ा बहुत जगह की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय के लिए आप दो तरह की से अप्लाई कर सकते हो, एक तो ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। ऑफलाइन की पहले बात हम करें साथियों, तो इसके लिए सुधा डेयरी की मेन ब्रांच पर आपको विजिट करना है। आप पटना विजिट कर सकते हो, या फिर नजदीकी मेन ब्रांच पर आप कहीं पर भी विजिट कर सकते हो और विशेष प्रक्रिया वहां से पूछ सकते हो। दूसरा है साथियों, इन साइट पर आपको विजिट करना है, सुधा डेयरी की ऑफिशियल साइट पर, और यहाँ पर जितने पात्रता रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है वहां पर क्लिक कीजिए, लॉगिन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, और जितनी जानकारी आपसे पूछी जाती है सब चीज को फिलअप कर सकते हो। आप ये जानकारी खुद से भी फिलअप कर सकते हो, ये बहुत आसान है साथियों, या फिर किसी नजदीकी साइबर वाले भैया के पास पहुंचे हो वहां से करवा सकते हो, या फिर किसी कंप्यूटर वाले भैया से आप अप्लाई करवा सकते हो। बता दें साथियों, इस व्यवसाय के लिए आप अप्लाई करते हो तो कुछ इसकी रिक्वायरमेंट की डिमांड भी है। यानी कि आवेदक की उम्र कम से कम 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा कि आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने चाहिए। तीसरा, कम से कम आप 8वीं पास होने चाहिए। यानी आवेदक के लिए 3 क्राइटेरिया बहुत ज्यादा डिमांड होती है इस व्यवसाय में। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय के लिए आप जैसे आवेदन करते हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी साथियों दस्तावेज की। यानी कि आपके पास पहचान पत्र होने चाहिए, व्यापार करने की लाइसेंस आपके पास होने चाहिए, एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, फोटो के साथ साथ पैन कार्ड होने चाहिए, 10 नंबर रहना चाहिए, GST नंबर आपके पास होने चाहिए। शॉप लोकेशन की बात उठती है साथियों यहाँ पर, यानी कि इस व्यवसाय में आप स्टार्टअप करने के लिए अप्लाई करते हो तो शॉप लोकेशन आपको दर्शाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर मैं इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले। तो शॉप लोकेशन का एड्रेस आपके पास होने चाहिए, साथ ही आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंचाइजी के लिए। बहुत आसान तरीका है साथियों। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का यदि प्रॉब्लम आता है कि भाई हम कैसे अप्लाई करें, आपके पास नॉलेज नहीं है, सुधा कंपनी का ये ऑफिशियल नंबर है, इस पर फोन लगाकर आप उससे विशेष जानकारी ले सकते हैं। या फिर अच्छे खासे आप पढ़े लिखे हो तो सुधा कंपनी के ईमेल आईडी पर भी विजिट करके आप उनसे ईमेल कर सकते हो और विशेष जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ साथियों, मैंने शुरुआत में बताया था कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो जिससे कि मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका बताया हूँ। अब बात करेंगे साथियों, इस व्यवसाय के लिए स्टार्टअप करते हो तो कितने पैसे की रिक्वायर होती है, आपके अंदर ये सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। तो मैं बता दूं साथियों, हम बात करने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में। यानी कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो आखिर कितना इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट जाता है। ध्यान दें साथियों, मैंने शुरुआत में बताया था यदि आपके पास 150 से 300 स्क्वायर फुट जगह खुद की है तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम के बराबर जाएंगे। जी हाँ साथियों, ध्यान दें, यदि जमीन खुद की नहीं है तो लीज पर लेते हो, एग्रीमेंट पर लेते हो तो ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। साथियों, इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ने का कुछ रीजन और भी होता है। यानी कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो खुद का एक वाहन होना चाहिए,
साथ ही 2-3 कर्मचारी होने चाहिए जो कि इस व्यवसाय में हर समय लगे रहे, क्योंकि इसमें कर्मचारी का काम ज़्यादा होता है। साथ ही साथ कम से कम 2 बिलिंग काउंटर आपके पास होने चाहिए, यानी कि कैश मेमो आप निकालते हो, कितना का सेलिंग करते हो, कितना का रख पा रहे हो, ये सब चीज़ करने के लिए 2 बिलिंग काउंटर आपके पास होने चाहिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इस व्यवसाय की इन्वेस्टमेंट कम से कम 2.5 से पौने 3 लाख के आसपास जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। आप इससे कम स्तर पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, 1.5 से पौने 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। इसमें ज़्यादा रिक्वायर नहीं होते साथियों इन्वेस्टमेंट की, आप जितना में चाहते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करें। आपके पास कम बजट है तो कम बजट में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, इसके लिए कोई ज़्यादा रिक्वायर नहीं है। आप 1 से 1.5 लाख में भी स्टार्टअप कर सकते हो, 50,000 में भी स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि साथियों जमीन का एग्रीमेंट करना, लीज पर लेना, ये सब इन्वेस्टमेंट पर बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ध्यान दें साथियों, मैंने अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया हूँ, अप्लाई करने का तरीका बताया हूँ। अभी साथियों आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जान लिया, प्रॉफिट मार्जिन के बारे में नहीं जाना तो आपको शायद नुकसान हो सकता है। ध्यान दें साथियों, हम बात करेंगे प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, इसे आपको जान लेना चाहिए आखिर इस व्यवसाय से हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको तय कर लेना है साथियों, सुधा कंपनी किसी भी तरह का सैलरी आपको नहीं देगा, मंथली सैलरी। यहाँ साथियों सुधा कंपनी का वर्क होता है कमीशन पर, यानी कि जितना कंपनी का प्रोडक्ट आप सेल करोगे उतना प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, सुधा दही, दूध, मक्खन, मतलब बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाती है, हजारों प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। ऐसे में आप जिस भी प्रोडक्ट का सेल करोगे उसका कमीशन आपको प्राप्त होगा। ध्यान दें साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ कंपनी का बहुत तरह के प्रोडक्ट है, ऐसे में कंपनी का जितने प्रोडक्ट सेल कर पाते हो तो कंपनी के द्वारा आपको 5% से 25% का प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होगा। ये सेलिंग कमीशन पर डिपेंड करती है साथियों, जितना आप सेलिंग कर पाओगे उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा। कम सेलिंग करोगे तो कम प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा, ज्यादा सेल करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा। यानी कि सैलरी यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती है, कंपनी का कहना है जितना आप सेल करोगे उतना प्रॉफिट मार्जिन आप कंपनी से प्राप्त करोगे। जी हाँ साथियों, यदि सही जगह पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप नहीं करते हो तो ये व्यवसाय आपको लॉस भी लगा सकते हैं। हम बात करेंगे साथियों इस व्यवसाय को आखिर कहां पर स्टार्टअप करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं साथियों, ये व्यवसाय ऐसा है जिसमें कि आपके अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार इस व्यवसाय को कहीं पर स्टार्टअप नहीं कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कंपनी निर्णय लेती है कि कहां पर इस व्यवसाय का फ्रेंचाइजी या फिर डीलरशिप होना चाहिए। यहाँ साथियों कंपनी का कुछ क्राइटेरिया है, जिससे यदि फ्लो करते या आपके अंदर इन चीज का क्राइटेरिया है तो शायद ये व्यवसाय आपके मनचाहा लोकेशन पर स्टार्टअप हो सकता है। पहला ये कि आप जहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर रहे हो वहां पर सुधा कंपनी का कोई दूसरा फ्रेंचाइजी स्टार्टअप नहीं होना चाहिए पहले से। साथ ही 2.5 से 3 किलोमीटर के एरिया में कोई दूसरा सुधा कंपनी का फ्रेंचाइजी नहीं होना चाहिए। साथ ही जहां पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो वहां की जनसंख्या घनत्व बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी तो माल बिकेगा। यानी कि ये चीज खाने की प्रोडक्ट है, जहां पर जनसंख्या घनत्व कम रहेगी, फाके में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करोगे तो वहां पर कंपनी आपको फ्रेंचाइजी नहीं देगी। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, इस व्यवसाय को ग्रामीण कस्बे में भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, शहरी कस्बे में भी स्टार्टअप कर सकते हो, लेकिन वहां पर जनसंख्या घनत्व अच्छी खासी होनी चाहिए। खैर ये रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन 2 चीज़ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक ये कि आपके एरिया में दूसरा फ्रेंचाइजी नहीं होना चाहिए सुधा कंपनी का, इसके अलावा दूसरा कंपनी का हो तो चलेगा, लेकिन सुधा कंपनी का फ्रेंचाइजी दूसरा नहीं होना चाहिए। और दूसरा जमीन खुद के तो ठीक है, नहीं तो आपको लीज या फिर एग्रीमेंट पर लेना पड़ेगा, जमीन आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा साथियों, जहां पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करने वाले हो। साथियों कुल मिलाकर देखा जाए आपने सब कुछ कर लिया, मार्केट रिसर्च नहीं करा तो ये व्यवसाय को अच्छे खासी लॉस लगाएंगे। हम बात करेंगे साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो मार्केट रिसर्च पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में बताया था साथियों, किसी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो वो व्यवसाय डिपेंड करता है मार्केट पर कि ये व्यवसाय चलेगा या फिर फ्लॉप होगा, यानी कि लॉस लगाएगा या फिर अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आपको देंगे। तो सबसे पहले साथियों मार्केट रिसर्च पर अच्छे खासे आपको फोकस कर लेना है। मार्केट रिसर्च में ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है जहां पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो, ध्यान दे वहां पर किसी अन्य कंपनी की यदि डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्टअप है तो क्या वहां पर कंपटीशन ज्यादा है या फिर कम है। यदि ज्यादा है तो उनका क्या मार्केट स्ट्रेटजी है, क्या अपना प्रोडक्ट को किन तरह से बेच पा रहे हैं, किन तरह की वो क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं, उनका टारगेट ऑडियंस क्या है। इन छोटी छोटी चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च इसी को हम कहते हैं साथियों, मार्केट में आपको तरह तरह के चीजों पर फोकस मुख्य रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों का यदि आप रिसर्च नहीं करते तो आगे जाकर ये व्यवसाय को लॉस लगाएंगे और आप सोचते रह जाओगे कि किस कुआं में मैंने पैर रख दिया। यानी कि आपको पूर्ण रूप से इन चीज का मार्केट रिसर्च कर लेना है कि जहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले वहां पर कंपटीशन ज्यादा भी है तो आपको ध्यान देना है कि वहां पर कितना सेलिंग हो रहा है, मार्केट में डिमांड कितना है, टारगेट ऑडियंस कितना है, वो किन तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम किन तरह के प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आप ज्यादा चलेगा। इन छोटी छोटी चीजों पर आपको ज्यादा रिसर्च करना है। ये व्यवसाय मार्केट रिसर्च पर ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि ये चीज खाने की प्रोडक्ट है और लोग इसे पसंद करेंगे तभी जब आप अच्छे क्वालिटी में, अच्छे क्वांटिटी में प्रोडक्ट आप सप्लाई करोगे और लोगों को आप खुश कर पाओगे। तो वैसे तो सुधा कंपनी अपना हर एक प्रोडक्ट को अच्छी खासी मेंटेन करती है, अच्छी खासी बनाती है, लेकिन आपके अंदर सेलिंग टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हो, कंपटीशन वाले को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे पा रहे हो, ये सब चीज छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। ध्यान दें साथियों, मैंने शुरुआत में बताया था इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास पैसे नहीं, फिर भी मैंने बताया था सरकार मदद कर रही है, आप इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो बिहार सरकार से लोन लेकर। हम बात करेंगे साथियों इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं सरकार से लोन या फिर सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। ध्यान से साथियों, इस व्यवसाय का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है और नजदीक के किसी भी बैंक पर आपको विजिट करना है और डेयरी बिजनेस संबंधित आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। आप सभी जानते हैं साथियों, सुधा डेयरी प्रोडक्ट जो है बिहार सरकार का अप्रूव्ड है, बिहार सरकार का ये कंपनी है। ऐसे में यदि सरकारी काम के लिए सरकार से आप लोन लेते हो तो बहुत जल्द आपका लोन अप्रूव भी हो जाएगा और बहुत जल्द आप लोन प्राप्त भी कर पाओगे। यानी कि ऐसे में इस व्यवसाय के लिए सरकार से लोन ले लो और व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास पैसे नहीं तभी भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर, बिहार सरकार से सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है साथियों, सुधा कंपनी का जो डीलरशिप दिया जाता है या फिर इसके लिए फ्रेंचाइजी जो आप ले रहे हैं उसका लाइसेंस का वैल्यू होता है केवल 7 सालों के लिए। यानी 7 सालों के बाद आपका जो है सो लाइसेंस रिन्यूअल कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फिर से अगले 7 सालों तक इस व्यवसाय को चला पाओगे। यानी कि 7 सालों के बाद फिर से आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा अपना लाइसेंस, तभी सुधा कंपनी का प्रोडक्ट आप सेल कर पाओगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, मैंने इस वीडियो में बताया हूं कि सुधा कंपनी का आप जो है सो डीलरशिप फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हो, किस तरह से इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो, कहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना अच्छा रहेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कैसे सब्सिडी प्राप्त करें। साथियों बता दूं ये व्यवसाय आपके लिए बेहतर होने वाला है। यदि आप बिहार में रहते हो, बिहार में रहकर अपना व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहते हो तो बिहार वासियों के लिए अच्छा सुनहरा मौका है। बिहार सरकार आपके लिए सुनहरा मौका दिया है। बिहार के हर एक प्रखंड के लिए जो सुधा फ्रेंचाइजी के लिए सरकार ने रास्ता खोल दिया है। आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कीजिए, अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को कोई भी चला सकता है, महिला, बुजुर्ग, बच्चे 21 वर्ष से कम ऊपर होना चाहिए, 8वीं पास होने चाहिए, तभी इस व्यवसाय के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। ध्यान दें, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए अभी तक बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है साथियों आप इस वीडियो पर अभी तक बने हुए होंगे और जो मैंने आपको जानकारी दिया हूं, जो डिटेल शेयर किया हूं, शायद आपको पसंद भी आया होगा। यदि इस वीडियो पर आप अभी तक बने हुए हैं, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं, अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं स्टार्टअप कर पाते हैं। इनसे साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए, इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।